नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। हैप्पी फादर्स डे। फादर डे निमित्तानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको विनम्र अभिवादन। आइए दोस्तों, जहाँ भी हम हैं, हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के विनम्र अभिवादनीय लोग हैं। हमारे माँ बाप के बाद में हम उनसे भी ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को मानते हैं। तो हमारे भारत के जो फादर कहलाते हैं वो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। आजकल व्हाट्सएप पर हम जल्दी देखते हैं और हम भावनात्मक हो जाते हैं। मदर डे, ब्रदर डे, टीचर डे, सभी डे। तो ये कल्पना कहाँ से आई, इस पर से भी हम निकष लगाना चाहते हैं। बाकी कल 19 जून व्हाट्सएप पर आई, एक ने डाला, सभी ने डाल दिया, हैप्पी फादर डे। फादर हाउस से, फादर होम से, तुमसर से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर बोल रहा हूँ। दोस्तों, विश्व बाबा साहब आंबेडकर एक ऐसी हैसियत है जिनकी कल्पना, उनकी बुद्धि की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज बाबा साहब है, हमें लगता नहीं बाबा साहब हमारे में से गए होंगे। सवेरे से शाम तक कामटी के आवाज से एक ने निकाला, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में आज एक ही नारा है, जय भीम। हम कहीं भी जाए, जय भीम कह दे तो हमारे में से जो गुंडेगिरी है वो नष्ट हो जाती है। जय भीम बोलते बराबर ही ऑफिस के सभी लोग समझ जाते हैं ये लोग बाबा साहब के लोग हैं। अगर हमारे गाड़ी में जय भीम अगर लिखा है तो लोग समझ जाते हैं ये बाबा साहब के लोग हैं। हम लोग तो खुश होते हैं, लेकिन वो लोग अंदर से उनको जेलसी फील होती है। साथियों, हमें इस बात की कल्पना करना चाहिए महात्मा गांधी 10वीं के बाद फॉरेन में जाकर उन्होंने बैरिस्टर की। महात्मा गांधी ग्रेजुएट नहीं थे, नेहरू जी बैरिस्टर थे। नेहरू जी काफी पढ़े लिखे आदमी थे। I'm making this video today for anybody that has struggled with depression,
सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे। हमारे मुखर्जी, जिन्होंने आरएस जनसंघ निकाला, श्याम मुखर्जी, ये भी बैरिस्टर थे और होशियार थे। बहुत सारे लोग बैरिस्टर थे, क्योंकि उस जमाने में इंग्लिश गवर्नमेंट ने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बैरिस्टर बनाया। और आज 70 साल के बाद में हम एमएलए, पहले के एमएलए और पहले के खासदार, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। 1947 की बात कर रहा हूँ। और आज हम कहते हैं कि विधिमंडल में जा रहे हैं। विधि यानी कायदा, कायदे बनाने जा रहे हैं और खुद कायदे का कुछ भी नॉलेज नहीं रखते। ये लोग कहते हैं कि मैट्रिक के बाद डीएड है तो टीचर की नौकरी लगेंगी, बीएड है तो हाई स्कूल की नौकरी लगेंगी, एमएड है तो नेट है तो सीनियर कॉलेज में लगेंगी, एमएड है तो डीएड में लगेंगी, पीएचडी है तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो उसमें भी अगर ग्रेड कम है तो नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन जो लोग 10वीं भी पढ़े नहीं हैं, गांव के इधर उधर पांठेर में घूमते हैं, वो लोग इन सब के बॉस बनते हैं। और वो लोग कायदे बनाते हैं और कायदे बनाकर जो चाहे मनमानी कायदे करते हैं। फिर समाज को पेंशन मिले या नहीं मिले, ये परिस्थिति पूरे समाज में बिखर गई है। हमारे पढ़े लिखे लोग, जो डीएड है, जो एमएड है, जो पीएचडी है, कितने भी पढ़े लिखे लोग रहे, अगर सभी को मालूम है प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में अगर पैसे हो तो ही नौकरी मिलती है। तो प्राइवेटाइजेशन किसने किया? शासन ने किया। शासन में कौन लोग हैं जो कायदा चलाते हैं? वो बहुत सारे 90% लोग हाथ उठाने वाले, खुद को 10वीं की नौकरी नहीं मिलती, चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, वो लोग राजकारण में प्रेसिडेंट बनते हैं, नगर पालिका के वो लोग मुख्यमंत्री बनते हैं और वो लोग मिनिस्टर बनते हैं। आजकल तो डिग्री भी नौकरी नकली मिल रही है। कोई पीएचडी है, उसको पीएचडी की स्पेलिंग नहीं आती, और कोई पढ़े लिखे हैं। आज एक बार आदमी पढ़े लिखे होने के बाद में सर्टिंग करता है, कुआं साफ करने वाले को 5,000 एक दिन की मजूरी मिल जाती है। सिटी में बेलदार की कीमत 1,000 है, बड़े सिटी में। नागपुर के समान मध्यम सिटी में 700 से 800 रुपये हैं, और छोटे तालुका में 500 रुपये है, 400 तो 500 रुपये। जो मट्टी खोदती है, ठेकेदार 300 रुपये मालिक से लेता है और उन्हें 200 सवा 200 रुपये देता है। पूरे देश ठेकेदारी पर पीड़ित है।
कानून वो लोग बनाते हैं जिन्हें हम चुन के देते हैं। नगर पालिका में वो लोग जा रहे हैं जिन्हें ठेका लेना है, जिन्हें रोडों के पैसे खाना है, मंजूरी के पैसे खाना है, वाटर के पैसे खाना है। नाली बनाए वहाँ पैसे खाएंगे, रोड बनाएंगे वहाँ पैसे खाएंगे। नगराध्यक्ष बनना यानी करोड़पति बनना है। आज एक एक नगराध्यक्ष 50-100 कोटि का हो गया है। 27 में है, एक ठेके का काम मिले 2 कोटि का है तो 30 लाख में काम बनता है, बाकी पूरा पैसा खाना पड़ता है। ये ठेकेदारी सिस्टम उन गधों ने लाए जो अनपढ़ है, तो भी हम लोग आखिरी दिन पैसे से अपना मतदान बेचते हैं और स्वाभिमान को खत्म करते हैं। एक जमाने के गरीब लेडीज लोग पक्ष निकालते हैं और 5,000 10,000 कोटि के मालिक बनते हैं। दोस्तों, क्या राजकारण में जैसे मैट्रिक बीएड होने के बाद भी प्राइमरी स्कूल की नौकरी मिलती है और बीएड होने के बाद अच्छे परसेंट हो हाई स्कूल की नौकरी मिलती है, प्रोफेसर को अच्छे परसेंट हो तो सीनियर कॉलेज की नौकरी मिलती है, आईएएस हो बहुत मेहनत करना पड़ता है यूपीएससी एमपीएससी में तो कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर, साधारण परिस्थिति हो तो एमपीएससी में तहसीलदार की नौकरी मिलती है। होशियार हो 12वीं में परीक्षा अगर देती हो तो हमें एमबीबीएस में एडमिशन मिलती है और होशियार ज़्यादा नहीं है तो 1 कोटि में एडमिशन मिलती है। ये सब बातें किसने बनाया? कानून किसने बनाया? क्या कानून में ये लिखा था? बाबा साहब ने क्या ये बातें लिखी थी? हम इस बातों को ध्यान देना चाहिए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, वो हमारे फादर डे के हमारे बाप कैसे हैं? वो कहते हैं कानून कितना भी अच्छा हो, कानून चलाने वाले अगर बरोबर नहीं हो तो कानून तोड़ डालते हैं, तिरंगे झंडे को तोड़ डालते हैं। एक तरफ भारत का तिरंगे झंडा लहराता है, सम्राट अशोक के चिन्ह को गलती से किसी ने एक बड़े आदमी ने किसी चपरासी की वजह से तिरंगी झंडा अगर गलत लगा दिया हो तो उसे कानूनन जुल्म होता है। तो फिर जो कानून गलत बनाते हैं उन्हें जुल्म क्यों नहीं होता? और जो आईएएस ऑफिसर, टीचर, सभी ऑफिसर के ऊपर का होता है वो सिर्फ धोतरे भी है तो भी शासन में जाता है। इन धोतरों को, इन पैजामे छाप को हम लोगों को चून कर देते हैं। हम लोग नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से, जिला परिषद से, आमदारकी से हम लोग इनको चुन के देते हैं। दुपट्टा, चावल, लकड़ियाँ, सब्जियाँ, ये बिजनेस करने वाले राजकारण में आते हैं। जो चपरासी लेवल के नहीं हैं वो राजकारण में आ रहे हैं और फिर बेकार वर्ग बहुत सारा बढ़ गया है। क्यों? एक बार आदमी ग्रेजुएट हो गया तो सर्टिंग डालता है और एक बार सर्टिंग डाल दिया तो हाथ में पावड़ा नहीं लेता, स्वयं रोजगार खत्म हो जाता है। वो अपने आप को टीचर समझता है। उसको अगर 1,000 की भी नौकरी मिली, 500 की भी मिली, वो अपनी टीचरशिप योग्यता से चलाता है। घर में खाने को नहीं हो, चड्डी फटी हुई हो, बनियान फटी हुई हो, बूट की चप्पल फटी हुई हो, लेकिन वो टीचर बनता है, स्वाभिमान से जीता है। लेकिन दर्द इस बात का उसको होता है कि जो अडानी हैं, हाथ में पावड़ा पकड़ते हैं, उनको 1,000 रोजी मिलती है और मैं पावड़ा नहीं पकड़ता, मुझे लाज शर्म आती है तो मुझे 1,000 महीने का मिलता है। दोस्तों, कानून इस तरह से बना,
हम उन्हीं लोगों को बार बार रिपीट करते हैं। लोकसभा में 7-8 लोग योग्य है और बाकी लोग जात के नाम से चुन के आते हैं। जब भी खड़े रहते हैं हर पक्ष उसको पूछता है तू किस जात का है। अगर तू ओबीसी का कुर्मी समाज का है, जहां मतदान कुर्मी की ज्यादा है वो चुन के आते हैं, और जहां मतदान तेली समाज के ज्यादा है वो चुन के आते हैं। जिस जगह मार समाज के मतदान ज्यादा होते हैं वहां दूसरे ही लोग चुन के आते हैं। क्यों? ये परिस्थिति समाज ने बढ़ाई है। खुद बाबा साहब जिसने संविधान लिखा, यही भंडारे जिले से हम लोगों ने बाबा साहब को हराया। क्यों? कि बाबा साहब महार थे। बाबा साहब ने बुद्ध को फॉलो किया। मेरे साथियों, हमें शर्म लगना चाहिए, लाज लगना चाहिए। पूरे दुनिया में, विश्व में बुद्धम शरणम गच्छामि है। बुद्ध को लोग मानते हैं। जापान आज हमारे भारत को कर्जा दे रहा है। जापान में 1 घंटे में 700 किलोमीटर पर ट्रेन चलती है। जापान में लोग 100 साल के ऊपर जीते हैं। जापान में दिखने में लोग, बोलने में, आईआईटी में हमारा आईआईटी का नंबर 220 लगता है और जापान का आईआईटी का नंबर जर्मन का पहला लगता है। दोस्तों, ये क्या हो गया है? हम यहाँ भूटान में एक छोटे से हमारे राष्ट्र में आज परिवर्तन आ गया है। ये परिवर्तन क्यों आया है? क्योंकि भूटान में 5 या 10 हजार पगार मिलता है, लोग खुश है। हमारा भारत का टुकड़ा एक खुश है। हम लोगों ने भूटान को अलग किए, पाकिस्तान को किए, ठीक है, भूटान को किए, बर्मा को किए, बहुत सारे देश को अलग किए, नेपाल को किए। ये हमारे राष्ट्र थे, यह बुद्ध राष्ट्र है। भूटान में इतनी खुशी है। आज हम सोचते हैं कि अभी आने वाले दिन से प्लास्टिक हम जोर लगाएंगे। भूटान में इतना स्ट्रिक्ट है, प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करते। भूटान में 5 या 10 हजार पगार है, तो फिर वो पगार क्यों है? 5 हजार में क्या होता है? वो इसलिए खुश है कि वहाँ पढ़ाई पीएचडी तक के फुकट में है, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज फुकट में है और घर फुकट में है। तो भैया और क्या चाहिए? मेडिकल फैसिलिटीज कितना भी कर्जा लगे, यहाँ तो एक बार बड़ी बीमारी हो जाए तो वो बीमारी में आदमी खत्म हो जाता है। अगर पूरी तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचे 20 लाख 30 लाख, या आखिरी के बचे हुए 50 लाख वो देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ मेडिकल साइंस जो 1,45,00,000 में डिग्री मिलती है, वो डिग्री पैसे निकालने के लिए मिलती है, लोगों की सेवा करने के लिए नहीं मिलती है। हम लोगों ने यहाँ दवाखाना निकाले, विद्या सचिदानंद, 3-4 लोग आते हैं गलती से। पहले ज़्यादा आते थे, अभी तो और ज़्यादा आएंगे। बरसात में बीमारियां बढ़ने वाली है, कोविड और आने वाला है। कोविड के समान अनेक बीमारियां आने वाली है, लेकिन हमको पैसे का शौक है। हम उस डॉक्टर को बड़ा प्रेम करते हैं जो डॉक्टर जाते बराबर हमको लूटने वाली बातें दिल में रखता है। वो डॉक्टर हमारे कपड़े देखता है, हमारा नाम पूछता है, कहाँ से आए ये पूछता है, तुम्हारी इनकम सैलरी कितनी है वो पूछता है। वो तुरंत सर्दी भी रहे तो भी लिख कर देता है कि जाओ मेरे ये आदमी के पास मेडिकल में जाकर वहाँ की नाक, घसा, किडनी सब जांच के आओ, खून जांच के आओ। तो हम इस डॉक्टर को 500 रुपये देते हैं और फिर वहाँ ब्लड जांचने को देखते हैं। हमारा ब्लड तो लाल है भाई, तो भी हमको जांचना पड़ता है। डॉक्टर का भी ब्लड लाल है, लेकिन डॉक्टर के ब्लड में पैसे खाने वाली बात है। तो वो डॉक्टर हमें अपने दोस्त के घर के डॉक्टर को तरफ भेजता है और वो छोटा वाला
जो मेडिकल का एक छोटी सी 10वीं की ट्रेनिंग लेता है वो 1000 रुपये हमको दे मांगता है, पूरी टेस्ट करता है। भाई सर्दी थी, थोड़ी सी पेट खराब हुआ, 1000 रुपये यार, गरीब आदमी कहाँ से 1000 देगा। लेकिन हमें शौक है, पैसे उड़ाने का शौक है। फिर रात में दोनों बैठते हैं और दोनों बैठ के पैसे गिनते हैं। भाई कितने गिराई आए थे, वो आप लोगों को गिराइक बोलते हैं और गिराइक से अदा करते हैं। दोस्तों, हम मतदान भेजते हैं, खुशी से भेजते हैं, और उस जगह में ऐसे लोग बैठते हैं जो सिर्फ ठेकेदार होते हैं। हाथ ऊपर करके देखो कि ठेकेदार कितने नहीं हैं। जो भी चुन के आते हैं वो ठेकेदार है, फिर वो आमदार रहे, खासदार रहे और जहाँ तक के रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ईमानदार लोग हैं, वो लोग कभी जिंदगी में राजकारण का 5 पैसे नहीं कमाते। उन्हें भी इस इलेक्शन में तकलीफ होती है, घूमना पड़ता है, उन्हें भी आखिरी दिन कुछ बारूद गोला फेंकना पड़ता है, तब कभी वो चुन के आते हैं। अच्छे लोग अच्छा घर संभालते हैं, अच्छे लोग अच्छा संसार संभालते हैं, और जो लोग बुराई की तरफ बढ़ते हैं उनके नाम भी संसार में मिट जाते हैं। अभी तक यहाँ इस नगर पालिका में कितने लोग चुन के आए, क्या आपको मालूम है उनके नाम? आप जानते हैं, मर भी जाते हैं तो वो मिट जाते हैं, नाम उनका गायब हो जाता है। तो भी हम लोग, ये खड़ा हो रहा है, वो खड़ा हो रहा है, वो खड़ा हो रहा है, चलो खड़े हो जाओ और पूछो इन लोगों को कि आप काय के लिए खड़े हो रहे हैं। एक बार बहुत बड़े पक्ष के लोग मेरी तरफ आए, बाबा साहब को हार चढ़ाए, फुलेकर जी जिला परिषद में हमको लड़ाई करना है, हमको ये बताओ कि हमको पैसे कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों, ये राजकारण है। बाबा साहब ने क्या ऐसा राजकारण निकाला? बाबा साहब ने अपने बच्चों को त्याग किया। हिंदू नाम की लड़की, हिंदू नाम की लड़की बाबा साहब की पानी के लिए मर गई, बीमार थी। रमाबाई के 3 लड़के, 1 लड़की मर गई। बाबा साहब ने सहन किया, दर्द को सहन किया। बाबा साहब चाहते तो राष्ट्रपति बन सकते थे, आजीवन राष्ट्रपति बन सकते थे। बाबा साहब कभी बड़े पक्ष के साथ नहीं जिए। बाबा साहब ने कभी घुटनों को नहीं जमाया। बाबा साहब ने कहा कांग्रेस ये जलन देने वाली पार्टी है। आज भी हम उसी गड्ढे में जाते हैं जिस गड्ढे में हमें जला दिया जाता है। आज बहुत सारे पक्ष, बड़े पक्ष इस बात का बात करते हैं कि इस समाज को दारू की लत लगना चाहिए, वहाँ यहाँ वेश्यावृत्ति होना चाहिए। इस तरह से बातें बड़े पक्ष अपना घटने में लिखते हैं, तो भी हम उसी पक्ष में जाते हैं। गलती मैंने भी किया, गलती आप भी कर रहे हैं। दिन ज़्यादा नहीं हुए हैं, फादर डे करने वाले, आज फादर डे है। फादर डे के मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजकारण शुद्ध भी कर सकते हैं। मैं खुद डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, मेरे फैमिली के साथ में 2 बार नगराध्यक्ष, 1 बार उपाध्यक्ष, 1 बार महाराष्ट्र के विदर्भ के वर्धा से मुख्याध्यापक संगठन का अध्यक्ष, मिसेस फुलेकर तालुका के महिला मंडल के अध्यक्ष, समाज कल्याण के चुन के आए। शिवसेना का कैंडिडेट था, पूरे जिले में, भंडारा और गोंदिया जिले में प्रचंड बहुमत से चुन के आए। क्या फादर होम में, जहाँ मेरा मकान है, जिसे मैं फादर होम कहता हूँ, कभी कोई कह दे कि नगर पालिका के डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ने 5 पैसे खाया हो? मेरे दोस्तों, बड़ा बनना है तो बड़ा सपना करना पड़ता है। आज तुम्हारे बीच का ही लड़का, झोपड़पट्टी का लड़का, जिसने झोपड़पट्टी बनाया, मैं सच्चिदानंद फुलेकर गर्व से कहता हूँ, ये कुंभारे नगर की झोपड़पट्टी मेरे 16वें साल में नीला झंडा लगाकर मैंने बनाया। इस बात की सबूत कवन माटे हैं, विलास वासनिक की बहन है। इस बात की सबूत चोपकर गुरुजी है,
चकोले गुरुजी है, सोमनाथ के पीपल के लोग है, बटवाई है, माटे है, हमारे श्याम बघेले थे, हमारे शेंद्र जी जो अभी नहीं हैं, हमारी सूर्यकांता चौधरी, चौधरी परिवार, हमारे देकर परिवार, हमारे झोपड़पट्टी के हमारे सभी साथी, हमारे बीच में जो आज नहीं है, नागोसे जी, गटपायले, सुनील डोंगरे, कैलाश वासनिक, ये सब सबूत है। इनको मालूम है हम जिस झोपड़पट्टी में रहते हैं वो झोपड़पट्टी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ने बनाई। तुम्हारे में जो बंदा है दोस्तों, आज 12वीं के बेसिक पर, पार्ट 1 के बेसिक पर स्कूल कॉलेज निकाला, उसके बाद आप समझ सकते हैं इस बात को कि आज मैं 2005 का पीएचडी हूँ, वो भी नागपुर विद्यापीठ से नहीं। नागपुर विद्यापीठ पैसे से पीएचडी देती है, हम इस बात को जानते हैं। 2.5 या 3 लाख में, आजकल तो 25,000 में भी पीएचडी मिल रही हैं। आप इसका फायदा लो, कोई बात नहीं, कम से कम डॉक्टर तो लिखोगे। वो डॉक्टर के बजाय पढ़ा लिखा डॉक्टर होना आवश्यक है। उन्हें डॉक्टर नहीं कहते, एमबीबीएस वाले को फिजिशियन कहते हैं। बाहर कंट्री में सिर्फ जो डॉक्टरेट करता है, जो अध्ययन करता है, उसे डॉक्टरेट कहते हैं। आज तुम्हारे बीच का शिक्षण क्षेत्र का आदमी पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़े से बड़े संचालक में सबसे पढ़े लिखा आदमी है। आज अगले साल मुझे डिलीट मिलने वाली है। बाबा साहब को उपाधि मिली थी डिलीट की, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बाबा साहब के साथ में मेरा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं उसका लड़का हूँ, आप भी उनके लड़के हो, लेकिन मैं उस स्वाभिमान का लड़का हूँ जिस स्वाभिमान के साथ में जीता हूँ। पूरे दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा पुतला अगर है तो फादर हाउस में है। दोस्तों, हमने पुतले के लिए राजकारण किए। आज भी पुतले, जहाँ जहाँ बाबा साहब के पुतले हैं वहाँ राजकारण है। क्या हम फादर डे है? हम जिसको फादर कहते हैं उसके नाम से राजकारण है। जहाँ देखो वहाँ राजकारण है। जहाँ देखो हम पुतले से राजकारण करते हैं। हमारी एक पार्टी 14 अप्रैल में आती है, हार डालती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, हार डालती है। हम लोग भी सीरा देते हैं, खीर देते हैं। हमारे दिन में आपके प्रति कोई सभी प्रेम है, क्योंकि भगवान बुद्ध चाहता है प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री। हम मैत्री के साथ में जीना चाहते हैं। आज भी इस उम्र में मैं 4-5 सब्जेक्ट में एमए हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने लॉ भी किया हूँ। लॉ में भी मैं बैरिस्टर बनूंगा, पीएचडी करूंगा और उसके बाद मैं डीएससी करूंगा। दोस्तों, ये हिम्मत आज हमारे में जो आई है वो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की। मिसेस विद्या पुलेकर डीएड है, एमए है, बीएड है और एमएड है और इस साल पीएचडी में एडमिशन हो गई है। दोस्तों, हमारे घर मैं पीएचडी, मेरी मिसेस पीएचडी हो रही है और मेरे लड़के तीनों भी डॉक्टरेट हो रहे हैं। राजकारण के बजाय जाओ, बाबा साहब ने कहा सुशिक्षित बनो। हमारे दामाद भी आईआईटी के नजीक पास 1.5 से 2 कोटी रुपए कमाते हैं। ये बाबा साहब की देन है, इसलिए बाबा साहब हमारे फादर हैं। हम इस फादर डे पर उस महान बाबा साहब के बच्चे हैं और हमें स्वाभिमान के साथ में जीना है। आज एक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर गर्व से कहता है पूरे महाराष्ट्र में संस्था है। आप दिखाते हो, भंडारी जिले में बड़े मुश्किल से संस्था खोलते हैं। बाद में नागपुर में आपको तो मालूम ही नहीं है कि आपका कोई घर है, आपका कोई दार है, आपकी कोई संस्था है। नागपुर के संस्था वाले, क्या है तुम्हारी संस्था इधर भंडारी जिले में? तुम सर की संस्था हमारी नाम है दी हैंग रिवल्स ऑफ पैंथर। दोस्तों, बुल्ढाना में भी हमारी संस्था है।
बुल्टाना का फिजिकल कॉलेज, महाराष्ट्र में सबसे पहला कॉलेज निकालने वाला ये हमारी संस्था है। भंडारे का लॉ कॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है। जाइए वहां पीएचडी करिए, जाइए वहां एलएलबी करिए। क्या करते हो? सर्टिंग डालकर वकील बनो, अच्छे वकील बनो, बाबा साहब के समान वकील बनो। बाबा साहब बैरिस्टर होने के बाद में जब बार कोर्ट में गए, किसी ने उनको बैठने के लिए जगह नहीं दिया। पहले दिन बाबा साहब का इस तरह से अपमान हुआ। पहले दिन स्कूल में गए, उन्हें बाहर बैठाया गया। कटिंग करने गए, कटिंग काटने वाला धक्का मार के भगा दिया और हाथ धोया। गांव में जाने के लिए गाड़ी किए, जब मालूम हुआ तो गाड़ी वाला बोले मैं पैदल चलूंगा, तुम गाड़ी चलाओ और मुझे 4 पट पैसे दो। टांगे वाले को जब मालूम हुआ बैरिस्टर होने के बाद में जब मलकापुर में टांगे वाले को मालूम हुआ तो टांगे वाले ने ऐसा टांगा चलाया कि बाबा साहब को गिरा डाला। क्या ये समाज है? यही भारत समाज है। नालायकों की गिनती है। जिस बड़ौदा में, जिस गुजरात में मैं गया, मेरे दोस्तों, मैं बातें नहीं करता, मैं करके दिखाता हूं। मैं हूं और इसलिए स्वाभिमान से मैं बाबा साहब का लड़का हूं। बाबा साहब, मेरा बाप भी कहता है बाबा साहब, मेरी माँ भी कहता है बाबा साहब, मेरी बहन भी कहती थी बाबा साहब, मेरे लड़के भी कहते हैं बाबा साहब। मेरे दोस्तों, मैं जब गुजरात में गया, मैं इतने में कहाँ कहाँ जाता हूँ, भाई लोग कहते हैं अरे फुलेकर तो दिखता नहीं, क्यों दिखेंगे? अरे रोड के काम करना है क्या मुझे? मंदिर के काम करना है? पैसे मारना है मुझे? क्या करना है? मेरे साथियों, मैं गुजरात में गया, बड़ौदा में गया और बड़ौदा में देखा महाराज शाहजीराव गायकवाड़ नाम है। हम तो शाहजीराव जी आपको इसलिए जानते हैं कि आपने बाबा साहब को पढ़ाई के लिए उस जमाने में 1.25-2 कोटी रुपए दिए, जो उस जमाने में उसकी कीमत आज 2.25 कोटी के ऊपर है। तो बाबा साहब ने आपके तरफ आकर सैन्य के मेन नौकरी की, सैन्य के मेन बने। उसी बाबा साहब को रहने के लिए मकान नहीं मिला। बड़ौदा में बाबा साहब को मकान नहीं मिला। बड़ौदा में मेरा भाई साहब पेरोल विद्यापीठ के मेन है, डायरेक्टर है, और वो रिटायर के बाद उनको 3 लाख के ऊपर पगार मिलता है। ये तो सब बाबा साहब की देन है। मेरे साथियों, उस बड़ौदा के सभी महार लोगों को मैंने जमा किया। मैंने बोला क्या रे, इस बड़ौदा में बाबा साहब को कहाँ मारे थे पारसी लोगों ने? मैं उस जगह गया और देखा जहाँ बाबा साहब बहुत रोए, बहुत रोए और कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बड़ौदा में नहीं आऊंगा। तो मैंने बोला क्या यहाँ हालत है सर? उन्होंने मुझे कहा, मैं बड़ौदा में बैठा, मैं जाता हूँ इसलिए नहीं, मैं खोजता हूँ कहाँ कहाँ बाबा साहब के लोग, क्या परिस्थिति है। तो बड़े मुश्किल से आधे एकड़ के जमीन में एक छोटा सा पुतला 4-5 फुट का बड़ौदा में बड़े मुश्किल से गवर्नमेंट ने दिया, रोते रोते। जिस शाहजीराव के वाड़े में 600 एकड़ जमीन है, उस 600 एकड़ जमीन में बड़े बड़े पुतले हैं, लड़कियों के पुतले हैं, इनके पुतले हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब के एक भी छोटा सा पुतला को नहीं लगा सकते। उस राजा को मैं मिलने गया, रानी को मिलने गया, मैंने देखा कि वही रानी, वहां कोई नहीं थे,
मैं तो उनको ज्ञान बताने गया था और डांटने वाला था। क्या रे शाहजीराव के नाती, हाले जिस बाबा साहब के कारण तुम इतने आगे बढ़े, तुम्हारा नाम फेमस हुआ, क्या तुम एक विद्यापीठ बाबा साहब के नाम से नहीं निकाल सकते थे? एक आधा स्कूल बाबा साहब के नाम से नहीं निकाल सकते थे? एक आधा विहार बाबा साहब के नाम से नहीं निकाल सकते थे? शाहजीराव जी, आप महान थे, आपकी महानता को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिन्होंने आपको बढ़ाया, जिसको आपने बढ़ाए, आपके लड़के लोग, वहां जाकर मैंने भाषण दिया। मेरी मिसेज भी थी, हर जगह मेरी मिसेज रहती है विद्याताई को लेकर। मैं लेडीज को पूरा रिस्पेक्ट देता हूँ। जितना मैंने पढ़ाई किया उतना विद्या फुलेकर ने पढ़ाई किया, जितना मैंने राजकारण जाना मैडम ने भी उतना राजकारण जाना। विद्या फुलेकर जो बाबा साहब का एकमेव आमदार चुन के आया था, रायबान जादव, उनकी नात है। ध्यान में रखो दोस्तों, बाबा साहब का पहला विद्यार्थी अर्जुनराव कस्तूरे, जो मिलिंद कॉलेज का ग्रेजुएट है और जो LLB बाबा साहब के आशीर्वाद से उन्होंने किए। बाद में बाबा साहब के कॉलेज में टीचर रहे और फिर गायकवाड़ ने बोला बाबा साहब मरने के बाद में, अर्जुन राव तेरे को कांग्रेस में आना पड़ेगा। हमारे ससुरे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के थे, वो 1 महीना छुपे, अच्छे प्रैक्टिस वकील जज, उन्होंने बड़े पार्टी में नहीं आना चाहा, लेकिन खुद गायकवाड़ के बंदे, बाबा साहब के दूसरे लोग जो बाबा साहब पर आधारित थे, उन धोतरे लोगों ने इस देश में धोतर लाकर सत्यानाश किए। ऐसे ही हमारे लोग बड़े पार्टी में जाकर लाल दिवे की गाड़ी, हमारे ससुरे 2 बार खासदार, प्रथम विरोध पक्ष नेता और 2 बार आमदार और 2 बार मंत्री रहकर लाल दिवे की गाड़ी में घूमे। ऐसे ही लाल दिवे की गाड़ी में बहुत सारे लोग घूमते हैं। लाल दिवे की गाड़ी एक गाड़ी नहीं है, ये तुमको लाल चिन्ह तुमको खत्म करने जा रही है, मानवता को खत्म करने जा रही है। तो गुजरात में मैं जो घूमा तो मैंने गुजरात में कबूल किया, जाओ दोस्तों, कुछ दिन के बाद में गुजरात में फुलेकर की जमीन दिखेगी और वहां बाबा साहब का 25 फुट का स्टैचू दिखेगा और वहां विहार दिखेगा और वहां पढ़ाई दिखेगी। बिहार में विद्यापीठ निकालेंगे, गुजरात में विद्यापीठ निकालेंगे। ये ताकत रखता है ये बंदा डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर। इस बंदे के बारे में अगर बातें करना है, अपना चेहरा मिरर में देखो, आरसे में देखो, कितना ईमानदार हो, कितनी ईमानदारी तुम्हारे में है, कितना चारित्र तुम्हारे में है। पंचशील क्या कहता है? दारू मत पियो, तो भी दारू पीते हो। पंचशील क्या कहता है? क्या कहता है पंचशील? बाबा साहब ने आप लोगों को बुद्ध बनाए, आप कौन थे बुद्ध बने? बताइए। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आज मेरा मूड हुआ क्वेश्चन पूछने का। हैप्पी फादर डे। तो कैसा हैप्पी फादर डे? बाबा साहब ने तुमको बुद्ध धम्म दिया, रविवार आया, किधर जाऊँ मटन खाने, किधर चिकन खाऊं, कौन से मुर्गे पालू, कैसे काटू, किधर काटू। पानाची पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि। मैं जीवनता से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अधीनदाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि। मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। कामे सुमिचारण वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि। मैं काम वासना से, अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मुसावादा वीरमणि सिक्का पदम समाधियानि। मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सूरा मेरे मर्द पमादाना वीरमणि सिक्का पदम समाधियानि। मैं मद और इतर दारू बेचने वाली चीजों से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरे साथियों, मेरे दारू का धंधा है, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा इलेक्शन में, मैं खड़ा रहूंगा। मेरा उल्टे पुल्टे बिजनेस है, मैं खड़ा रहूंगा।
क्योंकि मुझे नगर पालिका में जाना है, मुझे नगर पालिका के पैसे खाना है। बोल दे कोई प्रेसिडेंट ने कि आज तक कितने पैसे खाए हैं, एक आधे ने बाबा साहब के तस्वीर पर या जिसको मानते हो, फिर श्याम मुखर्जी को मानते हो, महात्मा गांधी को मानते हो, नेहरू को मानते हो, इंदिरा को मानते हो, राजू को मानते हो, और किसको किसको मानते हो, अपने बाप को मानते हो, अपने माँ को मानते हो, तस्वीर पर हाथ रख कहो कि मैंने कभी जिंदगी में राजकारण के पैसे नहीं खाया। खा डाले हो, खा खा कर भर गए हो, तो भी हैप्पी फादर डे कहते हो। इसी फादर ने, बाबा साहब ने तुमको पढ़ाया। बाबा साहब के बड़े किस से बड़े पढ़े लिखे लोग, बाबा साहब ने कहा मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं हर दिन 1 तास भाषण देता हूँ, क्या बुरा काम करता हूँ? क्या बुरा कर रहा हूँ? खुलेआम बाबा साहब के नीले झंडे की बात करता हूँ। खुलेआम किसी पक्ष के लोग आते हैं। एक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ऐसी चीज है दोस्तों, जिसे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और कितने पक्ष है, प्रकाश और अठवले, चिल्लर पक्ष भी आते हैं और बड़े पक्ष भी आते हैं। आओ फुलेकर जी, आपकी टिकट हम देना चाहते हैं। मुझे 1 नहीं 3 टिकट चाहिए, लीजिए। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर किसी का मोहताज नहीं है। डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ने बीएसआरपी पक्ष निकाला। दोस्तों, आप भूल जाते हो इसलिए मैं याद करता हूं। तो बीएसआरपी के 22 आमदार खड़े किया, नागपुर से लेकर गोरेगांव तक के 22 आमदार चुन कर तो नहीं आए, लेकिन बड़े बड़े की चड्डी गर्म कर डाले। शायद आपको याद नहीं है, एक बार मैं बीएसपी की तरफ से खड़ा हुआ था लोकसभा में, तो माननीय भाई जी प्रफुल्ल भाई खड़े थे, नारायण दास सराफ खड़े थे। अगर उस दिन हेलीकॉप्टर से काशीराम को अगर आ जाते तो क्या होता? उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर को 1 से 1.5 लाख मत मिलते या 2 लाख मिलते तो चुन के आता। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं है, राजा बहू खोबरागड़े बहुत दारू पीते थे, लेकिन बैरिस्टर थे। 16 लड़के में से एक राजा बहू खोबरागड़े थे, अमीर थे, बैरिस्टर बन गए थे। आज तो मेरा लड़का भी बैरिस्टर बन रहा है, मैं भी बैरिस्टर बन रहा हूँ, मेरी लड़की भी बैरिस्टर बन रही है। समाज को लूटे नहीं हमने, समाज को जोड़ते हैं। मैं चाहें तो मुंबई में बहुत बड़ा बंगला बांध सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नागपुर में जरी पटका में मैंने बाबा साहब का कॉलेज ओपन किया। क्या है कोई माई का लाल कि जो नागपुर के धरती में बाबा साहब का कॉलेज ओपन कर सके, लॉ कॉलेज? आज वहाँ के बच्चे, है कोई शख्सियत जो भंडारे जिले में लॉ कॉलेज ओपन कर सके? बातें मारने से नहीं होता दोस्तों, फादर डे पर बातें मारने से नहीं होगा। आज वहाँ की लड़की जज बनती है, वहाँ के लड़के जज बनते हैं। पहला फिजिकल कॉलेज हमारे संस्थे ने दिया, पहला इंग्लिश स्कूल हमारे संस्थे ने दिया। हमारे लड़के नासा में हैं, अमेरिका में हैं, जापान में हैं, इस बात का गर्व होता है। इंजीनियर है पडोड़े, हमारा लड़का इंजीनियर हो गया। अजय फुलेकर, रीना फुलेकर, महेश मेश्राम चले गए गलती से, कितने लड़के हैं। लेकिन आज पैसे के बेसिस पर हम उन स्कूल में जाते हैं जहां बाबा साहब का स्वाभिमान नहीं। मैं तो खुलेआम भगवान बुद्ध की 62 फुट के ऊपर में प्रतिमा लगाया। हर कोई स्कूल महाराष्ट्र में जो बता दे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाने के बाद तेली, कुंभी, पवार, हर समाज के लड़के पढ़ने आते हैं। ये बात है बाबा साहब की। दोस्तों, मेरे साथियों, बातें बोलने से नहीं होता, करने से होता है। इसलिए चिल्ला चिल्ला कर हमारा दोस्त, हमारा साथी एक गाना बोलता है, वो बात करो पैदा, वो बात करो पैदा।
जुबानों में। वो बात करो पैदा तुम अपनी 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 जुबानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दुनिया भी कहे कुछ है, इन भीम दीवानों में। दोस्तों, नए नए लड़के आ रहे हैं राजकारण में, अनुभव तो कुछ भी नहीं है, नौकरी लगती नहीं। अरे पुराने लोगों को मतदान मत करो, पुराने लोग कुछ काम के नहीं हैं। तो चलो आप लोग आ जाओ। क्या आप लोग पंचायती पालते हो? रविवार हुआ कि मीटिंग कटिंग दारू इन बातों को लेते हो? नहीं, हम नए लोग आ गए हैं, हम नए लोग राजकारण में आना चाहते हैं, हम नए लोग राजकारण में आना चाहते हैं। आओ दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इस झोपड़पट्टी का वो बंदा था, नए में आया, लेकिन बाबा साहब की जो बातें को मैंने किया। आज मैं लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल था, मैं इंदुताई मेमोरियल प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल था, मैं हाई स्कूल का प्रिंसिपल था, मैं जूनियर कॉलेज का प्रिंसिपल था, बाद में लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ हूँ। तुम्हें तो गर्व लगना चाहिए कि एक अपना बंदा 50 के ऊपर स्कूल कॉलेज ओपन किया, जल्दी ही 5 साल के अंदर 100 कॉलेजेस ओपन करने की ताकत रखता हूँ, विद्यापीठ निकालने की ताकत रखता हूँ। आप भी बन सकते हो, आप भी सच्ची। पहले बाबा साहब की बातें करने वाले, पहले सच्चिदानंद फुलेकर तो बंद कर देख, ए मेरे बंदे, पहले विद्या फुलेकर बंद कर देख। ईमान की ये दौलत मिलती नहीं महलों में। ईमान की ये दौलत मिलती
आज भी मैं मेरे सब साथियों को मदद करता हूँ। मैंने नगर पालिका मरते तक मैं चुन के आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब तीसरी बार मैं नगराध्यक्ष बनने गया, पहले दिन मैं नगराध्यक्ष बना, शायद फादर होम से कौन कौन नगराध्यक्ष बने। हमारे भाई साहब अमरजी रगड़े नगराध्यक्ष बने, हमारे भाई साहब टिकाडी जी नगराध्यक्ष बने, हमारे भाई साहब अरविंद कारेमोरी जी नगराध्यक्ष बने, हमारे भाई साहब पडोले जी नगराध्यक्ष बने, हमारे भाई साहब जगदीश जी कारेमोरी नगराध्यक्ष बने। 25 साल से 30 साल से पहले तो हम 92 में खड़े हुए और खुद एक ही दिन नगराध्यक्ष बने। हम मेंबर बनने के लिए नहीं जा रहे दोस्तों, हम नगराध्यक्ष बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम अगर बनते हैं तो 40 साल का पूरा ताकत हम उठा के रखते हैं। हम एक गांधी सागर में 200 फुट की भगवान बुद्ध की मूर्ति बना सकते हैं। हम चाहे इस एरिया को मार्केट ला सकते हैं, हम चाहे इस एरिया में बुद्ध भूमि बना सकते हैं। उस ताकत है उस बंदे में, और वो बंदे का नाम है, मैं चाहे तो मैं आजीवन नगर पालिका का सदस्य बन सकता हूँ, मैं चाहे तो कोऑप में जा सकता हूँ, लेकिन मेरा स्वाभिमान कहता है नए बंदों को लाओ, नए को चांस दो। लेकिन नए बंदे भी ईमानदारी से जीना चाहिए। फादर डे के उपलब्धि पर मैं आज आपसे कड़क से बातें करता हूँ। मैं आज भी 20 तारीख जून को हिस्ट्री का 3rd पेपर देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया, मैं आप लोगों के लिए स्कूल कॉलेजेस बनाया। मैं चाहे तो खपाटोली में मेरी ज़मीन थी 2-3 एकड़, वहाँ बांध सकता था। 2 एकड़ में मेरा मकान बांध सकता था, मेरा बंगला बांध सकता था। लेकिन जहाँ मेरे लोग रहते हैं, जहाँ मेरे लोग मेरे से बातें करते हैं, जहाँ मेरे लोग जय भीम कहते हैं, उस एरिया में मैं रहता हूँ। और वहाँ फादर होम करके ऐसे बांध दिया तो लोग कहते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर का मकान ऐसा नहीं है। आओ दोस्तों, स्वाभिमान के साथ जियो। स्वाभिमान बाबा साहब का नाम है, स्वाभिमान बुद्ध का नाम है, ये बुद्ध की धरती है। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमारे भंडारे जिले के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, तुमने बाबा साहब को गिराए, तुमने सच्चिदानंद फुलेकर को भी गिराए,